नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का जो भूगोल की पुस्तक है, उनके हम वैकल्पिक जो प्रश्न है वो हल करेंगे। ये जो वैकल्पिक प्रश्न है जो वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर के भारत के 8 राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किन देश को छूती है? तो यहाँ हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, ग्रीष्मोपवास में आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि करवत्ती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो आप बताइए वो कौन सा देश है? यानी कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, क्योंकि भारत का भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, तजाकिस्तान है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो यहाँ वो ऑप्शन तजाकिस्तान सही हो जाएगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है? तो यहाँ हो जाएगा सातवां। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहते हैं? तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीप हम उसको कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भाग है। जो भारत का दक्षिणतम भाग है ये ऐसे है, यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ पर ये समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हिंद महासागर है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ये जो भाग होता है दक्षिण का जो भारत का भाग है इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और जो 3 ओर से अगर थल से घिरा हुआ होता है यानी कि भूमि से घिरा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं खाड़ी। यानी कि 3 ओर से अगर पानी से घिरा हुआ होता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और 3 ओर से अगर भूभाग से घिरा हुआ था यानी कि भूमि से घिरा हुआ था उसको हम खाड़ी कहेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है तो उसको हम कोंकण कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी कि ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा है वो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो कंचनजंगा है वो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, निम्न हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है? तो यहाँ हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, शिवालिक है तो ये हो जाएगा सबसे बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। प्रश्न 16वां, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यहाँ हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी कि अमरकंटक से, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल का मतलब होता है खारे पानी की झील, यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील है वो सांबर झील है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हो गया दक्षिणी भारत। जो दक्षिणी भारत है वहाँ की जो सबसे जो लंबी या बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी, तो वह ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ हो जाएगा ताप्ती नदी या फिर ताप्ती नदी, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक नदी अन्य 3 से अपने उद्भव के आधार पर अलग है? तो यहाँ हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी ये अलग से होकर के उद्गम होता है इसका, लेकिन गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम मिलकर सिंध में कहाँ मिलती है? तो ये
मिठानकोट में मिलती है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है मिठानकोट, वहाँ जा कर के ये सब भी है वो एक जगह मिल जाती है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, कौन सा नगर गंगा यमुना के संगम पर स्थित है? संगम का मतलब होता है जो दोनों नदियाँ मिलती है, तो वो है इलाहाबाद है। वो दोनों नदियाँ जो गंगा और यमुना है, जो जहाँ पर दोनों मिल जाती है वहाँ पर इलाहाबाद है। तो यहाँ द ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा रॉयल जो बंगाल टाइगर है वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो हो जाएगा मानसीनराम, यानी कि ये मेघालय में एक स्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा, ये भारत में ही है, विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात यहीं पर होती है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो गर्म जो हवाएं होती है उसको लू कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में कौन होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। जो हमारे जो मावट होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है, यानी कि बरसात की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो यहाँ हो जाएगा गर्म दिन और रातें होती है वो ठंडी, यानी कि गर्म दिन एवं ठंडी रातें, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रयोग में किया जाता है? यानी कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के लिए जो वायुमंडल की अवस्था होती है उसमें से एक शब्द कौन सा प्रयोग में किया जाता है? मौसम, पवने, जलवायु या दाब? तो यहाँ हो जाएगा मौसम। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण पवनों को अपने साधारण मार्ग से विचलित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ हो जाएगा कोरियालिस। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, कौन सा नगर भारत में सबसे ठंडा स्थान है? तो यहाँ हो जाएगा द्रास। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, शीत ऋतु की अवधि है? तो यहाँ हो जाएगा मध्य नवंबर से फरवरी तक ये ठंड पड़ती है, यानी कि सर्दी जो पड़ती है उसकी अवधि है मध्य नवंबर से, यानी कि 15 नवंबर से लेकर के लास्ट फरवरी तक। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि? तो यहाँ हो जाएगा मार्च से लेकर के मई तक। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यहाँ हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। 37वां प्रश्न, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, भारत का कौन सा जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में लिया गया है? तो यहाँ हो जाएगा मानस। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगने वाले पादप समुदाय को कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है अक्षत वनस्पति, यानी कि इसको मानव सहायता की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ मैंग्रोव वन, यानी कि जो मैंग्रोव वन है वो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, 2011 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का था, यानी कि जो वनों का क्षेत्रफल है वो कितना था भारत के अंदर? तो वो है 25%। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न, असम और पश्चिम बंगाल, यानी कि असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है? तो यहाँ भालू हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.06 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है 45वां, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। 46वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात? तो भारत का लिंगानुपात है वो 943। लिंगानुपात कहते हैं यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 943, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि 73%, यानी कि 100 में से 73 लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट, यानी कि ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये थे कक्षा 9 के भूगोल विषय के वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि सत्र 2022-23 के लिए।
नेक्स्ट जो राजनीति विज्ञान का है वो मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, और इतिहास का भी आपको एक अलग वीडियो से मेरे जो वैकल्पिक प्रश्न है वो चढ़ाए हुए हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।